भारतीय संस्कृति में झाड़ू केवल एक साधारण घरेलू उपकरण नहीं है, बल्कि जीवन, स्वच्छता, कर्म, अनुशासन, पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है। हिंदू दर्शन में स्वच्छता ही पूजा है का सिद्धांत सदियों से स्वीकार किया गया है और झाड़ू इस स्वच्छता का सबसे सरल, प्रभावी और प्राचीन साधन है। आज का आधुनिक युग चाहे कितना भी विकसित हो जाए, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आ जाएं, मशीनें सफाई करने लगें, लेकिन झाड़ू की उपयोगिता, उसकी सहजता, उसकी सर्वसुलभता और उसकी सांस्कृतिक महत्ता को कोई प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। इस वीडियो में हम झाड़ू से जुड़े ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, वास्तुशास्त्रीय, चिकित्सीय, पर्यावरणीय और आध्यात्मिक तथ्यों का गहन विश्लेषण करेंगे। घर में आपने अक्सर ही मम्मी या फिर बड़े बूढ़ों के से सुना होगा कि झाड़ू को उल्टा मत रखो क्योंकि यह बुरा होता है, या फिर झाड़ू पर पैर मत मारो, लक्ष्मी माँ नाराज हो जाएंगी वगैरह। वास्तु में घर की हर चीज का बहुत महत्व होता है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू लगाना अशुभ होता है। जब परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू लगाना भी अशुभ होता है। उनके जाने के बाद 1 या 2 घंटे बाद ही सफाई करें। झाड़ू पर पैर नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाती हैं। कभी भी घर में उल्टा झाड़ू नहीं रखना चाहिए। कहते हैं इससे घर में कलह बढ़ती है। झाड़ू को कभी भी घर से बाहर या फिर छत पर नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में चोरी होने का भय उत्पन्न होता है। अगर हम झाड़ू का आदर करते हैं तो यह महालक्ष्मी की प्रसन्नता का संकेत है। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां से यह घर या बाहर के किसी भी सदस्य को दिखाई नहीं दे। घर में यदि कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो कहते हैं कि इससे घर में अनचाहे मेहमान आने के योग बनते हैं। नया घर बनाने के पश्चात उसमें पुराना झाड़ू ले जाना अपशकुन माना जाता है। सपने में अगर कोई नया झाड़ू लेकर खड़ा दिखे है तो यह सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसीलिए इन दोनों दिनों में झाड़ू खरीदने से बचना चाहिए। इन दिनों को ज्योतिष शास्त्र में भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह दिन शनि और मंगल ग्रह से जुड़े होते हैं जो कर्म और संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इन ग्रहों की अशुभता से बचने के लिए इन दिनों में झाड़ू न खरीदने की सलाह दी जाती है। वहीं शुभ समय पर झाड़ू खरीदने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। ज्योतिष के अनुसार बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। इन दिनों में झाड़ू खरीदने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और भाग्य लक्ष्मी प्रसन्न होती है। यह न केवल आर्थिक समृद्धि लाती है बल्कि घर में सुख, शांति और स्वास्थ्य का भी वास होता है। साथ ही झाड़ू का सही तरीके से उपयोग करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है और घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है। झाड़ू को पैर से छूने को अशुभ माना जाता है क्योंकि इसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाना घर की समृद्धि को बाहर कर देता है, इसलिए रात में झाड़ू लगाने से बचा जाता है। एक और मान्यता के अनुसार झाड़ू घर से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों को बाहर निकालने का माध्यम है। भारतीय घरों में आमतौर पर झाड़ू को ऐसी जगह रखा जाता है जहां यह नजरों में न आए। यह माना जाता है कि अगर झाड़ू दिखने वाली जगह पर रखी हो तो इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। इसीलिए झाड़ू को छुपाकर रखा जाता है और उसके प्रति सम्मान का भाव रखा जाता है। वास्तु शास्त्र में भी झाड़ू के प्रयोग और इसे रखने की दिशा का महत्व बताया गया है। माना जाता है कि झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखना शुभ होता है क्योंकि यह घर की सुख, समृद्धि को बढ़ाता है। इसके अलावा झाड़ू का उपयोग सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद करने से समृद्धि का आह्वान होता है। धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी धन, वैभव और समृद्धि की देवी हैं। यह कहा जाता है कि लक्ष्मी उन घरों में निवास करती हैं जो साफ सुथरे और व्यवस्थित होते हैं। इसलिए घर की सफाई का विशेष ध्यान रखने को देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक तरीका माना जाता है। भारतीय परंपराओं में खास तौर पर त्योहारों जैसे दिवाली के समय लोग अपने घरों की अच्छी तरह से सफाई करते हैं ताकि लक्ष्मी का आगमन हो सके। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और इसका उद्देश्य सिर्फ घर को साफ रखना नहीं बल्कि समृद्धि और सुख, शांति को आमंत्रित करना भी है। झाड़ू को इसीलिए देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यह घर को साफ रखने और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होती है। साफ सफाई का सीधा संबंध समृद्धि और धन से जोड़ा जाता है।
कहा जाता है कि जहां साफ सफाई होती है वहां धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है और घर में खुशहाली बनी रहती है। झाड़ू का धार्मिक महत्व इसलिए है क्योंकि इसे साफ सफाई और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है क्योंकि स्वच्छता और व्यवस्थितता से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है जो घर में सुख समृद्धि लाती है। झाड़ू को भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी का प्रतीक इसलिए माना जाता है क्योंकि यह साफ सफाई और समृद्धि का प्रतीक है। इसे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और समृद्धि को आमंत्रित करने का साधन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वच्छता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक तरीका है। बढ़नी का उपयोग घर की सफाई में किया जाता है। महिलाएं पूरे साल भर के लिए झाड़ू तैयार कर लेती हैं और फिर एक एक करके घर में झाड़ू लगाती हैं। इस बढ़नी से घर बहुत अच्छे से साफ होता है और घर की सफाई में कोई खर्चा नहीं आता। यह तरीका न सिर्फ सस्ता है बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधनों से तैयार होता है। इस परंपरा से यह भी साबित होता है कि किस तरह महिलाएं अपनी मेहनत और सामूहिक प्रयासों से घर के कामों को आसान और खुशहाल बनाती हैं। झाड़ू न सिर्फ एक घरेलू उपयोगी वस्तु है बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। इस बढ़नी के पीछे छिपी मेहनत और सामूहिकता की भावना ग्रामीण जीवन की सादगी और समृद्धि को दर्शाती है। हालांकि आजकल शहरी इलाकों में प्लास्टिक झाड़ू का प्रचलन बढ़ गया है, लेकिन इन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बढ़नी से घर साफ किए जाते हैं। बढ़नी बनाने का यह काम महिलाओं को शारीरिक श्रम करने और एक दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर भी देता है। ग्रामीण महिलाओं की यह मेहनत और रचनात्मकता को दर्शाती है कि छोटे छोटे कदमों से बड़े बदलाव और खुशियों का एहसास कैसे किया जा सकता है। अगर आप भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो गुरुवार के दिन ये उपाय जरूर करें। गुरुवार को सोने से बनी एक छोटी सी झाड़ू आप खरीद लाएं। इसके बाद इसकी विधि विधान से पूजा करें और इस पैसों वाली जगह पर रख दें। इससे तंगी से छुटकारा मिलता है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तंगी के साथ साथ झाड़ू रोगों को भगाने में भी काम आती है। कहा जाता है कि यदि कोई घर में लंबे समय से बीमार है और ठीक नहीं हो रहा है तो गुरुवार के दिन रोगी को झाड़ू लगाकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए इसे किसी भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। भूलकर भी पुरानी झाड़ू को गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन न फेंके, इससे लक्ष्मी नाराज हो जाती है। मान्यता है कि झाड़ू कंगाली और दरिद्रता को दूर कर घर में सुख संपत्ति की वृद्धि में सहायक होती है। ऐसे यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन एक झाड़ू खरीदें और इसे मंदिर में दान कर दें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आय में आने वाली बाधा दूर हो जाती है। बहुत समय पहले जब धरती पर न तो इतने नगर थे न ही लोगों के पास आज जैसे औजार, तब हिमालय की तराई में धौलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपने शांत वातावरण, घने जंगलों और दिव्य ऋषियों की साधना स्थली के रूप में प्रसिद्ध था। लेकिन उसी धौलपुर पर वर्षों से एक अदृश्य विपत्ति छाई हुई थी। रोग, कष्ट और दुर्भाग्य हर घर में प्रवेश कर जाता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति लोगों का सुख चुरा लेती हो। गांव वाले अनेक उपाय कर चुके थे, पूजा पाठ, यज्ञ, दान सब हो चुका था, फिर भी कष्टों का अंत नहीं हुआ। आर्ष धवल और उनका वचन गांव से दूर जंगल के मध्य एक वृद्ध तपस्वी रहते थे, ऋषि धवल। उनके बारे में कहा जाता था कि उनके ध्यान और तपस्या से आसपास का सारा क्षेत्र सुरक्षित रहता है। एक दिन ग्रामवासी उनकी शरण में पहुंचे। ऋषि ने उनकी व्यथा सुनी और बोले, तुम्हारे गांव पर आने वाली विपत्ति कोई दैवी दंड नहीं बल्कि अस्वच्छता और आलस्य की परछाई है, जिसे तुम ही दूर कर सकते हो। मैं तुम्हें एक साधारण सी वस्तु दूंगा जिसे तुम जादू समझने की भूल मत करना। वह वस्तु थी एक बिल्कुल साधारण बांस और तिनकों से बनी झाड़ू। ग्रामवासी विस्मित रह गए। उन्होंने सोचा कि इतने बड़े दुख का हल क्या सच में इतनी साधारण चीज हो सकती है। आर्षि मुस्कुराए और बोले, झाड़ू केवल कचरा हटाने का साधन नहीं, यह कर्म का प्रतीक है। जहां झाड़ू चलती है वहां मन की आलस्य झालाएं, घर की नकारात्मकता और जीवन की गंदगी सब दूर होती चली जाती है। इसे प्रतिदिन चलाना ही उसके जादू को जगाना है। आर्षि ने झाड़ू केवल एक व्यक्ति, गांव की एक युवती सानवी को सौंपी। सानवी मेहनती थी, सदैव साफ सफाई में विश्वास रखती थी। आर्षि बोले, सानवी, तुम यह झाड़ू हर सुबह सूर्योदय से पहले चलाना। जहां जहां तुम इसे चलाओगी वहां से रोग, दुर्भाग्य और नकारात्मक शक्तियां स्वयं भाग जाएंगी।
सानवी ने पूरे मन से झाड़ू चलाना प्रारंभ किया। सड़कें, छोटे मंदिर, तालाब के किनारे, बुजुर्गों के घर, वह हर जगह सफाई करती और धीरे धीरे गांव के लोग भी उससे प्रेरित होने लगे। कुछ ही हफ्तों में रोगों का प्रकोप कम होने लगा, घरों में शांति लौटने लगी, पशुओं में भी अचानक स्फूर्ति दिखने लगी और सबसे बड़ी बात, गांव में बरसों बाद खूब बारिश हुई। गांव वालों ने सोचा कि झाड़ू वास्तव में जादुई है, लेकिन आरशी ने सभी को बुलाकर कहा, जादू झाड़ू में नहीं था, जादू तुम्हारे जागे हुए कर्म में था। झाड़ू केवल प्रतीक है कि स्वच्छता जहां होती है वहां देवी देवताओं का वास होता है। उन्होंने आगे कहा, स्मरण रखना, गंदगी केवल बाहर नहीं होती, मन और व्यवहार में भी जमती है। जो प्रतिदिन झाड़ू से घर साफ करता है उसका मन भी स्वयं स्वच्छ होने लगता है। गांव वालों ने झाड़ू चलाना अपना दैनिक नियम बना लिया और कुछ ही वर्षों में धवलपुर ऐसा गांव बना जहां लोग कहते, यहां हर घर की सफाई में उवर्षी धवल का आशीर्वाद झलकता है। कथाओं में कहा जाता है कि सानवी की वह झाड़ू आज भी धवलपुर के सबसे पुराने मंदिर में रखी है। लोग अब भी उसकी पूजा नहीं करते, वे उसे प्रेरणा मानते हैं, याद दिलाने के लिए कि जीवन में स्वच्छता, कर्म और नियम ही सबसे बड़ा जादू है। खुद को इतना मजबूत बना ले, हर मुश्किल का हल निकाल ले, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल ले। जो डर गया वो हार गया, जो चल पड़ा वो पार गया। सफलता उसी को मिलती है जो हर दर्द का इलाज बन गया। सपनों की दुनिया में जीने से बेहतर हकीकत की जमीन पर मेहनत कर। जो करेगा खुद पर विश्वास, सफलता होगी उसके पास। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। छोटे कदम भी सफलता की ओर बढ़ते हैं, बस चलने का हौसला जरूरी है। मुश्किलें तो आएंगी हर मोड़ पर, लेकिन उन्हें हराना जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू 3 तरह की होती है? ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, मगर यह सच है कि घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। अगर झाड़ू सही तरीके से ना रखी जाए तो यह माता लक्ष्मी को घर में आने से भी रोक सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी अशुभ। प्लास्टिक की झाड़ू, सीखों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू, इनमें से कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए ठीक है और कौन सी आपके घर में दरिद्रता ला सकती है, यह सब आपको यहीं पता चलेगा। कई लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि झाड़ू घर की बहू लगाए या काम वाली भाई। इसका जवाब भी हम आपको देंगे, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं है, बल्कि इसे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह इंसान को मालामाल बना सकती है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर दी जाए तो वही इंसान कंगाल भी हो सकता है। हमारे शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई शगुन और अपशगुन बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। झाड़ू को सही दिशा में और सही ढंग से रखना बहुत जरूरी है, वरना यह माता लक्ष्मी की बहन लक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो कि दरिद्रता और संकटों की प्रतीक मानी जाती है। अगर आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, एक परेशानी जाती नहीं और दूसरी खड़ी हो जाती है, तो हो सकता है इसके पीछे आपके घर में राखी हुई झाड़ू की स्थिति भी एक कारण हो। अगर जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार उथल पुथल हो रही है तो आपको एक बार झाड़ू से जुड़ी इन बातों पर ध्यान देना ही चाहिए। झाड़ू से जुड़ी यह सारी बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। अगर आप उन्हें समझें और अपनाएं तो चलिए जानते हैं कि झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जब आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती कि तभी दूसरी शुरू हो जाती है और घर में धन का लगातार नाश होता जा रहा होता है। आमदनी कम और खर्चे ज्यादा होते हैं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारे जीवन में ठीक नहीं चल रही। ऐसे हालात में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार हम खुद ही अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा दे रहे होते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। इनमें से एक अहम चीज है झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू जो दिखने में तो एक आम चीज लगती है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन और घर की ऊर्जा पर बहुत गहरा होता है। झाड़ू अगर सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकती है, लेकिन अगर इसका गलत समय पर या लापरवाही से उपयोग किया जाए तो गरीबी और दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। आज के समय में ज्यादातर लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं। नौकरियां हैं, समय की कमी है और इसी भाग दौड़ में अक्सर लोग ध्यान नहीं दे पाते कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन सच तो यह है कि जब से यह दुनिया बनी है
तब से लेकर आज तक ऐसा कोई घर नहीं रहा जहां झाड़ू का इस्तेमाल ना हुआ हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ गलत, और इसी से तय होता है कि घर में सुख आएगा या दुख। बहुत से लोग झाड़ू को सही जगह नहीं रखते, उसे कहीं भी टिका देते हैं, उल्टा सीधा समय देखकर झाड़ू लगा देते हैं, जिससे घर में नेगेटिविटी फैलती है। हम आपको यही सुझाव देंगे कि अगर सुबह झाड़ू लगाना आपके लिए मुश्किल है तो कम से कम शाम को झाड़ू जरूर लगाएं। घर में गंदगी जमा ना होने दें, और अगर आपने कचरा इकट्ठा कर लिया है तो उसे शाम के बाद घर से बाहर ना फेंकें, क्योंकि यह भी अशुभ माना जाता है। अब बात आती है झाड़ू खरीदने की। आपको यह भी जानना जरूरी है कि झाड़ू किस पक्ष में और किस दिन खरीदनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगे। कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाए तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो आपके कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीद सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये सौम्यवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार ये क्रूरवार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे, तो यह आपके लिए कितना शुभ और लकी होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। झाड़ू हमेशा कड़े वारों में ही आपको खरीदनी है। सोमवार पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है। और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदें, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए। कौन से ऐसे कोने हैं जहां पर झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना है। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहां पर पूजा का स्थल होता है और खासकर पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान होता है वहां देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ मारकर बांध लें कि आपको भूलकर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखना है। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो फिर कहां पर हम झाड़ू को रख सकते हैं। तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसीलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है? हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल की मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाए। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना पाए। लक्ष्मी का निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है। इसीलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए होता है। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है? कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पांव से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना है। अगर गलती से पांव से झाड़ू स्पर्श भी हो जाए तो उसे छूकर क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर नहीं आती है, बल्कि उनके स्थान पर लक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती है। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें
तो जब हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा घर पर हमारे माता पिता को डांटते हुए कि झाड़ू को पांव मत लगाओ। तो वह इसीलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात क्या है, जब आप झाड़ू को पैर लगाएंगे आपके पैर गंदे हो जाएंगे और झाड़ू को पांव लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जब आप झाड़ू को पांव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और उसी तरह आपके घर में कीटाणु आपके पूरे घर में पांव में लगकर फैल जाती हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं। कभी भी झाड़ू में पांव नहीं लगाना है। झाड़ू में अगर पांव लग गया तो तुरंत ही धोना जरूर चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना जाता और इसे घर के बाहर निकलने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती है और उनकी जगह उनकी बहन लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। आपको भूलकर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना है। अगर आप झाड़ू को खुला स्थान में रखेंगे तो उसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसीलिए हमेशा प्रयत्न करें कि आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहां पर बाहर वाले की नजर आपके झाड़ू पर ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी झाड़ू को कहां पर रखें, हम छुपाकर कहां पर रखें। तो आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके घर में जन्म ले लेंगी। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। ये सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन हैं। सूर्य से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है। लेकिन पुराने समय की एक मान्यता ऐसी भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा ना लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर चली जाती है। शेष सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं। आज के जमाने में मुमकिन नहीं है ध्यान रखना कि आज कौन सा दिन है और कल कौन सा दिन होगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा मानते हैं तो आप इस चीज में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में कोशिश करें कि रोज 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने पॉट में नमक डालें। नमक तो बहुत सस्ता आता है। आप बाजार से समुद्री वाला खांचा नमक लेकर आए और अपने डिब्बे 100 ग्राम नमक डालें। मेन भर कर रख लें और उसमें आप 1-2 चम्मच अपने पोछा लगाने वाले पानी में डालें। आप पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको शनिवार रविवार जब भी आपको दिन याद ना आए उस दिन बिना विचार करें पोछे के पानी में खुशी खुशी नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वह समाप्त हो गई है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगा है और आपके घर में सदैव शांत माहौल बना रहेगा। ध्यान रखें, अगर आप गांव में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर नहीं है तो हमारे बंगले का गेट कभी खुला रह जाए तो गाय भैंस जानवर हमारे घर में घुसते हैं। तो ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को घर के झाड़ू से आपको भूलकर भी नहीं मारना है। अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा है तो उसके बाद तुरंत आपको अपने घर में भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति के जाने के बाद 8 घंटा आपको रुकना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके घर से निकल जाए उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाना शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करना मृत्यु का संकेत माना जाता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग आदतन झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा करके रख देते हैं, लेकिन यह एक बड़ा अपशगुन होता है और घर में नकारात्मकता को आमंत्रण देता है। अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह घर आपके लिए सौभाग्य लेकर आए, तो जब आप गृह प्रवेश करें तो अपने साथ झाड़ू जरूर लेकर जाएं। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप झाड़ू को घर के अंदर लेकर जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि माता लक्ष्मी भी आपके नए घर में प्रवेश कर रही है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। झाड़ू लगाने का समय भी बेहद अहम होता है। खासकर सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। उस समय बहुत सारे टोने टोटके किए जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि उस वक्त झाड़ू लगाने से घर से लक्ष्मी चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर बुरी नजर ना लगे और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश ना हो तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। रात के समय जब सब सोने की तैयारी में हो तब अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने एक झाड़ू रख दें।
ऐसा करने से जो भी नेगेटिव एनर्जी घर के आसपास होती है वह उस झाड़ू में समा जाती है और घर से दूर हो जाती है। लेकिन याद रखें, सुबह होते ही उस झाड़ू को वहां से हटा दें और उसे कहीं छुपा कर रख दें ताकि किसी की नजर ना पड़े। इसके साथ ही अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो एक बहुत ही खास उपाय और है। किसी भी बड़े त्योहार वाले दिन या फिर जब कोई विशेष ज्योतिषीय घटना हो, जैसे ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या या कोई शुभ योग, या फिर आप कुछ तय ना कर पाए तो शुक्रवार का दिन चुनें। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह तकरीबन 4:30 आपको 3 बिल्कुल नई झाड़ू लेकर किसी नजदीकी मंदिर जाना है। ध्यान रखें कि यह झाड़ू किसी को दिखाई ना दें और आप गुप्त रूप से उन्हें मंदिर में छोड़कर आ जाएं। गुप्त दान को शास्त्रों में बहुत पुण्यदायक और फलदायक बताया गया है। इस उपाय को करने से एक दिन पहले 3 नई झाड़ू बाजार से खरीद लें और उन्हें अपने घर में रख लें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और चुपचाप बिना किसी को बताए मंदिर जाकर झाड़ू वहां छोड़ दें। यह छोटा सा काम अगर आप श्रद्धा और नियम से करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा निश्चित रूप से आपके जीवन में बनी रहेगी और आप धीरे धीरे उसका असर भी महसूस करने लगेंगे।